बातें मत बनाओ। ना तो दुष्यंत चौटाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनो, ना तो उन्होंने मनोहर खट्टर जी को दादा तुमने कहा। आप बातों को जोड़ करके घुमा करके कहीं भी ले जाओ। आपने अपनी बात कहनी है, उसकी झूठी भूमिका तैयार करके अपनी बात कह दो। अगर गठबंधन टूट गया था उसके बाद भी दुष्यंत चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की मुलाकात के मायने क्या हैं? जो मैं अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, इनकी हर जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि 2019 में जननायक जनता पार्टी का जब जन्म हुआ, जब उन्होंने चुनाव लड़ा, 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि हमने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, हमने कांग्रेस के भी खिलाफ चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जब हमने दोनों पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा, हमने इनेलो के भी खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो जनता ने हमें 10 सीटें दी। 10 सीटें देने के बाद उसके बाद हमारे संविधान ने हमें यह हक दे रखा है कि हम प्री अलायंस या पोस्ट अलायंस हम कर सकते हैं। चुनाव के बाद पोस्ट अलायंस हुआ, वो हरियाणा की जनता ने तय किया। अगर हरियाणा की जनता ने जननायक जनता पार्टी को 46 सीट दी होती तो किसी अलायंस की जरूरत नहीं थी। अगर हरियाणा की जनता ने 46 सीटें बीजेपी को दी होती तो जरूरत नहीं थी। वो तो हरियाणा की जनता ने तय किया किसको कितना वोट दिया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ वोट मांगे, फिर उसके बाद वो आपस में उन्होंने गठबंधन कर लिया। एक दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ खूब जम के एक दूसरे को कोसा। और उसके बाद हुआ क्या, जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बन गई। और रही बात जब 2014 का चुनाव था, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करते थे कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, सक्षम है, सक्षम है। तो लोकसभा का चुनाव हुआ क्या, 10 में से 9 लोकसभा सीटों पे हारने का काम किया और 1 सीट ये जीते। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कांग्रेस खुद में सक्षम है, सक्षम है। वो एक भी जाती रही 2019 में। अब आ गया 24 की बारी। अब 2024 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम सक्षम है, सक्षम है। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी, जिसका कोई जनाधार हरियाणा प्रदेश में नहीं है, उनको 1 सीट दे दी। सक्षम होने के बाद मैं बता रहा हूं 1 सीट दे दी। अब आज इस बात पर जो आपने आज की डिबेट का मुख्य मुद्दा है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये बयान देते हैं कि जननायक जनता पार्टी अगर अलग होकर के इलेक्शन लड़ेगी तो वो वोट काटने का काम करेगी और उसका जो सीधा फायदा वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो बनती है वो राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाई जाती है ताकि वो जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को उठा सके। और जननायक जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, अब जननायक जनता पार्टी किसी दबिश में तो है नहीं। अगर वो कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट ना उतारे या बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट ना उतारे, तो जननायक जनता पार्टी तो अपना चुनाव लड़ेगी। ये तो वोटर ने तय करना है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना। और फिर भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना डर है तो ये लोग या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मदद मांगे। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कहते थे कि हम सक्षम है। सक्षम होने के बाद भी उनकी नहीं चली, फिर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो गया। भाई अगर आपको इतना डर है या तो आप मदद मांगो, हरियाणा की जनता को बताओ कि हमें दुष्यंत चौटाला की जरूरत है, वो हमारी मदद करे। और वरना इस तरीके की एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो ये चाहते हैं कि इस तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर बना करके, इस तरीके का हरियाणा की जनता को सिनेरियो दिखा करके हम रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कैंडिडेट को ना उतारें ताकि दीपेंद्र हुड्डा जीत जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जननायक जनता पार्टी अपना फैसला, जो अभी 2 लोकसभा जो हमारे सीटों के जो हमारे पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है उनके साथ मीटिंग जो हमारे आदरणीय डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी वो ले चुके हैं। बची हुई 8 लोकसभा जो क्षेत्र के हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे कार्यकर्ता, उनके साथ हमारी मीटिंग होनी है 2-4 दिन के अंदर, वो हो जाएगी। उसके बाद डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी इस बात का फैसला करेंगे कि हमने किन सीटों पे चुनाव लड़ना है, किन सीटों पे चुनाव नहीं लड़ना है, या सभी सीटों पे चुनाव लड़ना है। ये पूरा का पूरा जो फैसला होगा वो पार्टी हाईकमान द्वारा तय किया जाएगा। और इस तरीके की कोई पाबंदी थोड़ी ना जननायक जनता पार्टी पे अगर वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। वाह जी वाह, ये किस तरीके की राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। ये तो अपना ये चाहते हैं कि मुफ्त में मेरा काम चल दे, ऐसे काम नहीं चलता।
स्क्रिप्टेड कैसे है कि जी अब आप कह रहे हैं कि हमने 5100 रुपये पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन जो सरकार है वो जी 5100 रुपये पेंशन देने के लिए मनोहर लाल जी तैयार नहीं थे कि खजाने पे बोझ पड़ेगा बोला ना, इसलिए जी जी हम दोनों को मतलब बात बन नहीं पाई। हमने कहा 5100 पेंशन दे दोगे तो लोकसभा की सारी सीटें हम आपको, आपके हम साथ लड़ने के लिए तैयार है, हम पूरा समर्थन करेंगे। तो ये अब जी चुनाव के टाइम पे 4.5 साल बाद आपको याद आया कि हमें 5100 रुपये पेंशन दिलवानी चाहिए वरना हमें सरकार से अलग हो जाना चाहिए। तो ये बात जी। देखिए पॉलिटिकली हजम नहीं होती और ये उंगली कटा के शहीद होने वाली बात है। टिप्पू भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। टिप्पू भाई मैं अगर आपसे जानना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं कि करनाल में कैंडिडेट ना उतारे जेजेपी? देखिए सर, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं योगेंद्र शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी 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 जैसे योगेंद्र शर्मा जी ने कहा कि आज हमने डिप्टी सीएम साहब से जो सवाल भी किया था दुष्यंत चौटाला जी से, और जी उन्होंने जी ये जवाब दिया वो जवाब दिया, और ये हजम होने वाली बात नहीं है कि भी 5100 बुढ़ापा पेंशन आप कर दो। अगर बीजेपी ने वो 5100 बुढ़ापा पेंशन नहीं करी तो आज हमने अलायंस से बाहर हो रहे हैं। भाई ये अलायंस जी से बाहर होना क्या है? अब याद आया जब सरकार में थे तब 5100 बुढ़ापा पेंशन फिर कहाँ थी, तब की याद क्यों नहीं आई? इस बात का जवाब देना जी चाहता हूँ आपके चैनल जी के जी माध्यम से। ये बात पूरी हरियाणा की जनता तक जाना चाहिए। जी 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 जननायक जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में एक बड़ी मांग थी, 5100 बुढ़ापा पेंशन हम अगर हम सरकार में आते हम करेंगे। वो करेंगे। जी जी भाई जी। हम सरकार में आए हिस्सेदारी के रूप से आए, लेकिन हम पूर्ण बहुमत से नहीं आए। अगर पूर्ण बहुमत से हम आते तो हम 5100, हमारी कलम में ताकत होती, हम कर देते। दूसरी जी नंबर बात, सिर्फ 5100 बुढ़ापा पेंशन ही नहीं थी हमारे मैनिफेस्टो में, उसके साथ साथ जी। हरियाणा के युवाओं को 75% का उद्योगों जो में आरक्षण आरक्षण भी था। प्राइवेट नौकरियों में जी वो था, वो लागू जी करवाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया। उसके साथ साथ किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट उसकी फसल भुगतान की करने का काम था, वो हमने करने का काम दिया। उसके साथ जी साथ महिलाओं को पंचायती राज में 50% जो नैना चौटाला जी की मुख्य मांग थी, नहीं हम जी महिलाओं को दिलाएंगे, वो लागू करवाने का काम किया। ऐसे जी। अनेकों काम हमने किए। भाई इनका यानी कि योगेंद्र शर्मा जी का कहना है, इसका मतलब तो ये है भाई कोई एक काम अगर हम नहीं करवा सकते नहीं नहीं सरकार से नहीं, तो योगेंद्र बाकी भी शर्मा, छोड़ दो। टिपिकल योगेंद्र शर्मा ये कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला ने हिसार रैली में भी ये बात कहा था, कही है कि अगर हम 5100 पेंशन कर देते हो तो मैं एक भी सीट नहीं लूंगा। तो ये मैं भी बात तो दुष्यंत वही बात चौटाला ने कर रहा हूँ, हिसार रैली में दुष्यंत भी कही है। चौटाला जी ने ये बात बिल्कुल कही। दुष्यंत हाँ हाँ चौटाला जी की जो अंतिम बात थी, जो आखिरी जो बात है, अंतिम हाँ बात हाँ। यही थी, अगर आप 5100 पेंशन बुढ़ापा पेंशन अगर आप लागू कर देते हो तो हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे और आपकी मदद कर देंगे। लेकिन हाँ यही बीजेपी ने बात उसको योगेंद्र स्वीकार की नहीं ये। किया। जी बीजेपी ने उसको स्वीकार नहीं किया। नहीं, लेकिन योगेंद्र शर्मा जी ने साथ के साथ ये भी कहा है कि ये कोई हजम जी। होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं हजम? अच्छा इसका अच्छा। मतलब तो ये है कि हम जब 4.5 साल हमने सरकार के साथ बहुत अच्छे से सरकार चलाई, बहुत अच्छे से जो जी हम युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, जो अन्य हर जी वर्ग के लिए जो दुष्यंत चौटाला जी काम कर सकते थे उन्होंने वो किया। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, अगर हम 4.5 साल में अगर हम 5100 नहीं करा पाए, 3000 तो करवा दी। जी जी जितना जी हम करवा सकते थे उतना तो हमने करवा दी। अगर वो जी 5100 उन 4.5 साल में हम नहीं करवा पाए तो अब ये भी तो जी देखिए जो बाकी जो काम हो रहे थे सरकार में रह करके, इसका मतलब तभी जी सरकार से बाहर हो जाते, और जो बाकी जो काम हम करवा पाए इसका मतलब वो भी ना करते। जी सरकार, जी जी। जनता ने, लेकिन हरियाणा की जनता ने 10 सीटें जो दी हैं वो काम करवाने जी के लिए दी हैं। 10 सीटें जी जी जी। इसलिए नहीं दी है कि आप हरियाणा, आप 10 सीटें लेकर के आप जो करवा सकते हो आप उसको भी रहने दो, ऐसा नहीं 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 होता। टिपू भाई, आप मेरी बात पे कि करनाल में स्पॉट होगी, क्योंकि बड़ा मधुर सा रिश्ता है जो कल दिखा दोनों के चेहरों पे, तो एक मधुर सा रिश्ता रहा, तो क्या करनाल में बसपा कैंडिडेट खड़ा करेगी? देखो, मधुर रिश्ता वो पहले ही मुझसे पहले जो हमारे प्रवक्ता हैं वो भी बता चुके हैं, योगेंद्र शर्मा जी भी कह चुके हैं, दुष्यंत चौटाला जी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात का जवाब दे चुके हैं। भाई वो हमारा जी जी कोई झगड़ा होकर के हम अलग नहीं हुए, हमारा जो अलायंस जो अलग हुआ है वो मुद्दों के आधार पे अलग हुआ है, और हम इकट्ठे सरकार में रहे हैं। 4.5 साल हमारा अच्छा रिलेशन रहा है और हमने मिल करके हरियाणा की तरक्की के लिए काम किया है। तो वो तो हम टिपू मिल, भाई रिलेशन वो तो अच्छा मतलब रहा है। रिश्ते का उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं रिश्ते रिलेशन की, तो अच्छा रहा है, देखो, लेकिन वो हम 5 विधायक भी ले गए। राजनीतिक नहीं, दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक लड़ाई है अपने विरोधी दलों से। राजनीतिक लड़ाई किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो जी व्यक्तिगत
दुष्यंत चौटाला की लड़ाई किसी से नहीं है। दूसरी बात, आपने जी आपने सवाल किया कि क्या करनाल लोकसभा क्षेत्र पे जेजेपी अपना वो सपोर्ट करेगी। भाई, करनाल लोकसभा क्षेत्र जी पे जेजेपी क्यों सपोर्ट करेगी? जेजेपी तो उस काम को करेगी जो फैसला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा लिया जाएगा, उसी फैसले पे जी हमारा हर कार्यकर्ता योद्धा बनकर के डट के खड़ा हो जाएगा। जैसे ही जी 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 फैसला जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जो आदेश आएगा, क्योंकि जी हमारी जो पार्टी है, जो हमारी जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होता है, कार्यकर्ता उसको सिर जी माथे लगा करके उस आदेश पर काम करने वाला हमारे पास कैडर है। जी गुजर जी,